The Lord. प्रभु की स्तुति हो। These days we are looking into the 7 lessons for victorious Christian living. और इन दिनों में हम जो है जो कि जयवंत मसीह जीवन के बारे में जीने के बारे में के विषय में हम जान रहे हैं। We have seen in lesson 1, obedience is better than sacrifice. और जो कि हमने देखा है कि पहले शिक्षा में कि आज्ञा पालन जो है जो कि समर्पण से बेहतर है, उत्तम होता है। So obeying the word of God, और परमेश्वर के वचनों को आज्ञा पालन करे, माने। if God has inspired through his Holy Spirit and instructed you to do something, और यदि परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा या पवित्र आत्मा के द्वारा कुछ बातों को आपको करने के लिए उत्साहित करता है तो उसे करे। so in all that we need to obey God. और इन सभी बातों में आपको चाहिए कि आप परमेश्वर की आज्ञाओं को माने, वचनों को माने। So various aspects in which we need to obey God have been seen already. और हमने बहुत सारी दृष्टिकोण से हमने देखा है कि किस प्रकार हम परमेश्वर के आज्ञाओं को मानना है और किस प्रकार परमेश्वर के वचनों को मानना है। For victorious Christian living, the second point is flee from temptation. और जो कि जयवंत मसीह जीवन होने के लिए जो है दूसरा पड़ाव जो है हमें हर प्रकार की बुरी लालसाओं से, प्रलोभन से दूर भागना है। So we are faced with temptations all through our life. और जो कि हम जो निजी जीवन में हैं, हमारे निजी जीवन में बहुत सारी प्रलोभन, लोभ, लालसाओं का हम सामना करते हैं। It's not only physical, but it is also emotional, intellectual, and spiritual. और ये केवल ही भौतिक या शारीरिक तौर पे नहीं होता, ये कई बार हमारे मन की भावनाओं को लेकर, हमारी बुद्धि के विषयों को लेकर और हमारे कई बार जो कि आत्माओं के विषय में भी होता है। Connected with that is the third lesson, to be spirit-filled and be spirit-led. और उसको हम आगे बढ़ाते हुए इस प्रकार हमने उस तीसरे पड़ाव को देखा कि हम परमेश्वर के पवित्र आत्मा से भरपूर रहना है और परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा चलना है। Because without the help of the Holy Spirit, we cannot overcome temptations, we cannot obey even the word of God. और जो कि पवित्र आत्मा के बिना जो है हम कभी भी किसी भी लालसाओं के ऊपर या किसी भी पाप के ऊपर जयवंत नहीं हो सकते हैं और कभी भी हम पवित्र आत्मा के बिना परमेश्वर के वचनों को नहीं मान सकते हैं। That is why Jesus promised even to his disciples that I will not leave you as orphan or without help, but I'll send the Holy Spirit to dwell in you and lead you and direct you. हाँ, इसलिए प्रभु यीशु ने जो है अपने शिष्यों को, अपने चेलों को जो है आज्ञा दी और बताया कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मैं तुम्हें अपना सहायक जो तुम्हें दे दूंगा, जो पिता की ओर से है, और वो तुम्हें आगे सिखाएगा और मार्गदर्शन करेगा। You shall also receive power and strength to resist all the temptations when you are filled with the Holy Spirit. और आप जो है जब पवित्र आत्मा की सामर्थ पाओगे तो हर प्रकार की दुर्बलताओं को, हर प्रकार की कमजोरियों पर और पाप पर आप विजय को पाओगे। So we need to be Holy Spirit filled and Holy Spirit led. और जरूरत हमें है कि हम परमेश्वर की पवित्र आत्मा से भरे रहे और परमेश्वर की पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार चले। Then the fourth lesson we saw was that in spite of knowing Christ, how much do we really seek his kingdom first in our life? और Is a हम question. जो कि चौथे पड़ाव में हम सीख रहे थे कि किस प्रकार हम परमेश्वर के राज्य की खोज कर रहे हैं। क्या हम अपने निजी जीवन में सही तौर पर परमेश्वर की खोज कर रहे हैं? Victorious Christian living is not just reading the Bible or making formal prayers and attending prayer meetings or church service alone. और जो कि जयवंत मसीह जीवन जो है ये केवल यही नहीं कि हम प्रतिदिन अपने बाइबल को पढ़े या हर वक्त जो है प्रार्थनाओं को जो सिखाई गई उन प्रार्थनाओं को करे या किसी के साथ सहभागी हो। God is seeking through a fruitful life in all from us. और परमेश्वर जो है हमारे जीवन में जो है फलयुक्त जीवन को देखना चाहता है, फलों से भरपूर जीवन को देखना चाहता है।
So that is why victorious Christian living is connected with fruitful life. और इसीलिए जो है जयवंत मसीह जीवन जो है फलों की भरपूरी को जो हमारे जीवन में है उसे दर्शाता है, जुड़ा हुआ है। So in this, today's lesson covers about serving God in all possible means. और आज का जो पड़ाव और आज की जो शिक्षा है इस विषय पर है कि आप परमेश्वर की सेवा हर 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 अपनी बातों से, हर अपने चीजों से करें। I want you to keep in mind that these lessons generally give only the guidelines and the principles. और ये जो वचन है या ये जो शिक्षाएं है आपको जो है आपको सामान्य तौर पर जो है आपको मदद करेगी, मार्गदर्शन करेगी आपके आत्मिक जीवन में। We are not going to go, we are not going into detailed study of every lesson. और हम नहीं चाहते कि हम उसकी गहराइयों में जाए उन शिक्षाओं की। Under each principle or guideline, we have several Bible studies, books available in the Christian circles. और जो कि आपको बहुत सारी बातों को यदि उसको गहराई तक जानना है इन बातों को, वचनों को, तो आपके इर्द गिर्द बहुत सारी मसीही किताबें हैं या बहुत सारी मसीह प्रचार है, आप उन्हें सुन सकते हैं, उन्हें पा सकते हैं। So I only give you the guidelines. I encourage you to study each topic, each lesson in depth. और मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि आप जो है इन विषयों को जो है गहराइयों से आप खुद स्वयं जो है इसको स्टडी करें, इसे पढ़ाई करें, इसका अभ्यास करें, इस पर मनन करें। Having gone through 50 years of my life walking with Jesus, और जो कि मेरे जीवन के जो 50 वर्ष जो है प्रभु यीशु के संग चलने के द्वारा मेरे पूरे हो चुके हैं। all the recordings that I do are giving instructions like a father or an elder to all younger and older generation. और जो कि मैं अपने रिकॉर्डिंग्स में जो है जो कि परमेश्वर के वचनों को जो है एक आज्ञाओं के तौर पर या चेतावनियों के तौर पर मैं प्राचीनों को या हमारे अगुओं को या फिर जो सीखना चाहते उनको हर एक लोगों को जो है प्रस्तुत करता हूँ या बताता हूँ। But you may find explanations for these lessons in our other lessons which are in our website www.asriglobal.org. और आपको हो सकता है कि ये सब जो शिक्षाएं हैं उनके बारे में जो है और सीखने के लिए जो है और दूसरे जो रिकॉर्डिंग्स है आप उसमें आप देख सकते हैं। हमारी वेबसाइट पर ये सब वीडियोस अवेलेबल है जो कि www.asriglobal.org। So today's lesson is serving God in all possible means. और आज का जो शीर्षक है, आज का जो शिक्षा की विषय है कि परमेश्वर की सेवा करना हर अपने तरीके से। Many times we ask our questions between us, between me and my wife, why do we live on this face of the earth? और कई बार ऐसे प्रश्न मुझे किए जाते हैं कि हम क्यों इस धरती पर जीवन जी रहे हैं? What are we supposed to be doing? और हमें क्या करना चाहिए या हम क्या कर रहे हैं? Only one answer: serve God, serving God. Only one answer. और केवल एक ही उत्तर इसका है कि परमेश्वर की सेवा करें, परमेश्वर को सराहे, उसकी सेवा करें। Both of our lives are oriented only on the kingdom of God and in serving God. और हमारे जो जीवन है वो परमेश्वर के अधीन होकर उसकी सेवा करना में बिताना चाहिए। Thus, by seeking God and His kingdom, all the rest of the things that are needed for our life are given by Him. और जो कि यदि हम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लग जाए तो बाकी जो हमारे जीवन आवश्यक वस्तु है वो सब ही हमारे लिए पूरी हो जाएगी। If we go after the worldly material things, you may or may not get them, but you will not fulfill the purpose in your life. और यदि हम जो है संसार की भौतिक चीजों के पीछे यदि अपने मन को लगाए रखे तो हम कभी भी अपने मन को या अपनी उद्देश्य को जो है हमारे जीवन में उसे पूरा नहीं कर पाएंगे।
That's why you remember the conversions when it took place with Peter, the apostle. और आपको पता है कि किस प्रकार जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह और पतरस के बीच में जब वार्तालाप हुआ, From being a fisherman, he changed him to be a fishers of men. और जो कि उस वार्तालाप के दरमियान प्रभु यीशु उस पतरस के जो है जीवन को बदलते हुए देखा। उसने प्रभु यीशु मसीह ने उसे जो मछलियों को पकड़ने वाला था, उसे प्रभु यीशु ने मनुष्य का पकड़ने वाला बना दिया। The Great Commission given in Matthew Gospel chapter 28 is for each and every one. और जो कि मत्ती के 28वें अध्याय में जो कि महान आज्ञा दी गई है, वो हम सभी के लिए है। Not only for the early apostles. और वे केवल जो पूर्वी प्रेरित थे उन्हीं के लिए नहीं सीमित थी। It's for you and for me. और ये हम आपके लिए और मेरे लिए भी है। So the whole Great Commission said in Matthew 28 about go into all nations and preach the gospel. और जो कि मत्ती के 28वें अध्याय में जो महान आज्ञा का जिक्र किया गया है, वो कि जो कि कहता है कि जगत के छोर तक जाओ और राज्य का सुसमाचार प्रचार करो, ये हम सभी का काम है। Baptize them in the name, whoever receives the word, baptize them in the name of the Father, Son and the Holy Spirit. और इस प्रकार कहता है, जो कोई ग्रहण करे उसे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। And teach them and disciple them. और उन्हें शिक्षा दो और आज्ञाओं को मानना सिखाओ। Authority which is given to me, I have given to you. और जो अधिकार मेरे पास है, मैं जो तुम्हें दिया गया है। Go therefore. और उस स्थान में जाओ। And heal the sick. और जो कि बीमार को चंगा करो। Cast out demons. और दुष्ट आत्माओं को निकालो। And proclaim the year of acceptance. और परमेश्वर की पश्चाताप के वर्ष का प्रचार करो। No, so the salvation is available now for everyone. और जो कि उद्धार जो है हम सभी के लिए आज की घड़ी में हम आज सभी के लिए है। Commandment or order for you to follow in serving God comes down, narrows down to two words. Either you go or you send. और जो कि आज्ञाएं और जो कुछ भी शिक्षाएं है, वो केवल दो बातों में सीमित की गई है। यदि आप आप उस जगह जाए या फिर आप उस पे बने रहे। So we are all very familiar with the word of God, where it says, Jesus said, the harvest is plenteous. Therefore pray unto the Father that he may send laborers into this harvest field. और जो कि है परमेश्वर ने बड़ी स्पष्टता से कहा है अपने वचनों में कि जो कि खेत पक चुके हैं और खेत के स्वामियों से विनंती करो कि वो अपने लिए मजदूर को भेजे ताकि कटनी की जाए। He is looking unto you and asking. और प्रभु यीशु जो है, परमेश्वर जो है आपकी ओर देख रहे हैं और आपसे कह रहे हैं इन बातों को। Can you not see around you the souls are waiting to hear the good news? और क्या आप नहीं देख पा रहे कि जो बहुत सारी आत्मा जो है आपकी ओर आशा लगाए देख रही है। So you see in that verse, और आप उन वचनों में देख सकते हैं। very few. Sorry. Laborers are very few. और जो है मजदूर जो है बहुत कम है, थोड़े है। Either you go. आपको चाहिए कि आपको वहां आप जाए वहां पे। Or you send. और नहीं तो आपको भेजा जाएगा। You understand that clearly. If you are called by God to go, you go. और यदि आपकी जीवन पर परमेश्वर की बुलाहट है तो आप वहां पर जाएंगे। In these days we use the word part time and full time. और इन दिनों में जो है हम कई बार इन शब्दों का प्रयोग करते हैं जो कि पार्ट टाइम या फुल टाइम।
In the word of God, such times are not there. Part-time और servant of God or full-time servant of God. No. और परमेश्वर के वचनों में जो है उन समय में इस प्रकार नहीं था कि पार्ट टाइम सेवकाई या फुल टाइम सेवकाई, All are called. और जो कि है सभी लोग बुलाए गए हैं। Some live by the offerings and the donations of others. और आइए उस भेंट के द्वारा और जो कि बहुत सारी जो कि ऑफरिंग के द्वारा उसके उसके साथ जिए। So such people who are supported by others, we call them full-time. और जो लोग इस प्रकार से जिन्हें मदद की जाती है या उन्हें सहयोग किया जाता है, उन्हें हम पूरी तरह से या कि फुल टाइम मिनिस्ट्री वाले सेवक कहते हैं। So but there are many who work by their own hands. और जो कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी है जो कि अपने काम काम कर कर सेवा करते हैं। Like Paul, Apostle Paul, और जो कि हम देखते हैं कि प्रेरित पौलुस, even me, इवन जो है मैं भी, because all through my life I have worked. और मेरे पूरे जीवन काल में मैं जो है काम कर रहा था। I have used my education that I am qualified to be an engineer. और जो कि है मैं अपने जीवन काल में अपने शिक्षाओं को जो लिया हूँ उसको मैं In इस्तेमाल past कर all, कर इंजीनियर का इस्तेमाल करके मैं काम कर रहा था। in all possible ways, I earned my own bread. और मैं हर तरीके से अपनी जीविका को जो है अपनी जीविका को पूरी करने के लिए काम करता था। Contribute to the ministry. और उसके संग जो है मैं सेवा भी करता था। So sometimes I wonder, not to bring pride for myself. और मैं इस बात से आश्चर्य होता हूँ और मैं घमंड नहीं करता इस बात के लिए, Whether anybody in India can write down such a testimony about working and serving God effectively. और मुझे नहीं पता शायद कि भारत देश में ऐसे कई सेवकों ने शायद लिख के रखा होगा अपनी जीवन की गवाही को कि वे काम कर कर सेवा कर रहे थे। Sometimes I feel like challenging the people. और मैं कई बार लोगों में जो है आह्वान को देखता हूँ, चुनौतियों को देखता हूँ। I'm praying God, let my life be a challenge and a legacy for the next generations. और मैं कई बार प्रभु से विनंती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु मेरा जो जीवन है अनेकों के लिए, बहुतों के लिए जो है एक चुनौती भरा या एक आदर्श तौर पर एक दिखाई दे। So all I'm trying to say is either you go or you send. और यही जो बात मैं कहना चाहता हूँ कि आप खुद जाए या फिर परमेश्वर आपको भेजे। So two things I said in going, either part-time or full-time. और जो कि जाने में जो है आपको जो कि आधे समय का सेवकाई करना है या कि पूर्णता समय की सेवकाई करना है। The second in sending is giving all that you have so that people can be sent into the harvest field. और जो कि दूसरी प्रकार की जो बात है कि आपको भेजा जाना, जो कि परमेश्वर की बुलाहट के अनुसार, तब आप जब जाते हैं तो मजदूर आप उस मजदूर को आप भेज सकते हैं। The minimum amount that you have to spend is the tithes of your net earnings. और जो कि है आपको जो है व्यक्तिगत तौर पर जो है अपने 10वां अंश को जो है अपनी पूरी कमाई का जो है आपको समर्पित करना है। Yeah, when I say net earning, don't deduct all your house rent and all your food money and all that. और जब मैं पूरी कमाई को कह रहा हूँ, मतलब नेट अर्निंग को कह रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने खर्चे या खाने पीने की चीजों के पैसों को भी आप दे दे। मैं इस प्रकार नहीं कहता। There are deductions done at source, and the remaining salary that you get in your hand, on that you have to pay tithes. और सभी बातों को जो खर्चे को अलग करके जो है, हिस्सों को अलग करके जो है, जो बातें आपके पास जो पैसे रहते हैं उनमें से आपको जो है परमेश्वर के लिए अपना सभी दशमांश को देना है। Did you say deductions done at source? Suppose you are working in a company, okay. they deduct something and give you a salary in your hand. ओके।
और जो कि है जो कि जरूरतों की जो कि अभी यदि किसी आवश्यकताओं की जरूरत उन बातों को जो है आपकी जो है बात कंपनी डिटेक्ट पैसा करता है, बोल दीजिए, हाँ कंपनी डिटेक्ट हाँ करता है at source. Okay. जिस प्रकार अगर यदि आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो वे आमतौर पर जो है कर को लगाते हैं, टैक्स को लगाते हैं, वो डिडक्ट हो जाता है, इसी प्रकार है। Yeah. So over and above, if you have money left out after you have for your food and shelter and clothing, और जो कि आपकी मूलभूत आवश्यकताओं को लेकर जो कि आपके खाने और रहने और कपड़ों के बाद जो पैसे पैसे रहते हैं, you can this is after paying the tithe I'm talking. सॉरी हाँ, ये जो है आपके दशमांश को निकाल लेने के बाद जो है इन तीन वस्तुओं को जो है Pay for your food, तब जाकर आप परमेश्वर के पास अपने भोजन की and भोजन pay वस्तु for के लिए your प्रार्थना food भोजन वस्तु के लिए प्रार्थना करें and clothing, you pay for it, pay. और आप जो है कपड़ों के लिए खर्चे करें Pay for food and clothing. And then third thing is, even if you have to pay mortgage or loan amount for your shelter or rent amount, take that all out. और जो कि ही तीसरी आवश्यकता है जो आपकी घर की जो है यदि आप किसी घर को ले लिया है और उसे यदि उसका लोन चुकाना है तो उसको आप जो बचे हुए पैसों में से आप पे करें या खर्च करें। Hello. यस And then take out for these three expenses. और ये जो तीन चीजों की जो खर्च है वे अलग करके रखे And the remaining amount. और जो उसमें से भी जो बची जो पैसे है So say 1,000 rupees or 10,000 rupees. और शायद हो सकता है कि वो 1000 रुपए हो या 10,000 रुपए हो Keep half of that for your saving. और उसमें से जो आधे जो है उसमें से भी जो है आधे जो है आपकी बचत के लिए रखे And spend the balance. I mean, send the balance for sending the workers into harvest field. और जो कि उसमें से जो बच जाते हैं आधे जो बच जाते हैं उनके लिए दिए जाए जो कि परमेश्वर के राज्य में या सेवा में जो काम कर रहे हैं उनको भेजे जाए You will see a great blessing, beloved. और तब जाकर आप जो है बहुतायत की आशीष को आपके जीवन में देखोगे You understand? This is some principle I told you here. और जो कि क्या आप समझ रहे हैं कि मैंने बहुत सारे जो कि मूल सिद्धांतों को इस प्रचार में कह रहा हूँ There is a great assurance in Mark Gospel chapter 16. और मैं आपको कहता हूं कि बड़ी जो है बड़ी विश्वास योग्य इस बात को मरकुस के 16वें अध्याय में लिखा है Yeah, it says these signs will follow them that believe. और इस प्रकार कहता है कि ये जो चिन्ह है जो विश्वास करते हैं उनके पीछे होगी या उनके साथ Yeah, चलेगी for all believers, part-time, और full-time, every believer, behind them, these signs will follow. और इस प्रकार कहता है कि जो कोई विश्वासी हो उनके पीछे ये चिन्ह यदि वो शायद वो पार्ट टाइम हो या फुल टाइम हो या कोई भी विश्वासी हो उनके पीछे ये चिन्ह जो है उनके पीछे चलेगी They will perform signs and wonders. और वो जो है अद्भुत काम करेंगे They will lay hands on the sick and the sick shall recover. और जब वे अपने हाथों को बीमारों पर रखेंगे तो वे चंगे हो जाएंगे They can cast out demons. और वे जो है दुष्ट आत्माओं को भगाएंगे निकालेंगे So everything that is needed to do the work of God are promised for every believer. और हर एक बातों की जरूरत यदि परमेश्वर की सेवा के लिए जो है वो विश्वासियों के द्वारा की जाएगी Can you read 1 Corinthians chapter 15 verse 58? और पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय उसमें से I want you to read loudly or show me because Yeah. I need that reference. Yeah, okay. 1 Corinthians 15 15:58. okay thank you Lord.
इसीलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह Yeah, जानते हो। yes. Always be abounding at the work of God. और कहता है कि और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। Yeah, we talked about the obedience right in the first lesson. और हमने किस प्रकार की पहली शिक्षाओं में देखा कि आज्ञा पालन कितना जरूरी है। We are talking about the victorious Christian living. और हम इस बात को कह रहे हैं इन संदेशों में कि किस प्रकार मसीह जयवंत जीवन को जीना है। But when the word says always, it means always. और जब परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है कि सर्वदा, तो इसका मतलब है सर्वदा, सदा के लिए। Yeah, for be abounding in the work of God. और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाना है, अटल रहना है। And then you will see in the midst of persecution, trouble, anything that happens, you will be able to lead a victorious Christian living. और यदि आप इन बातों में, परमेश्वर के इन बातों में बने रहेंगे, बढ़ते जाएंगे, तो यदि आपके सम्मुख विमुख यदि संकट हो या कोई सताव हो या कोई भी बात हो, तो इन सभी में भी आप एक मसीह जयवंत जीवन को जीते हुए जाएंगे। So in closing, I want to say, और समाप्ति की ओर बढ़ते हुए मुझे इस बातों को कहना है, serve God in all possible means. और परमेश्वर की सेवा है जो है अपनी पूरी संपूर्णता से करे, And always be abounding in the work of God. और हर प्रकार से उसके प्रभु के काम में जो है सर्वदा बढ़ते जाए और अटल रहे। You will experience a freedom, a life of freedom. और तब जाकर जो है आप एक स्वतंत्रता का जीवन जो है आप महसूस करेंगे, अनुभव करेंगे। God bless you. प्रभु आपको आशीष करे। Amen and amen. आमीन, आमीन, आमीन।